हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यू। बेसिकली न्यूरल टिश्यू जिसका यूनिट होता है न्यूरॉन, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में इसके डायग्राम को पढ़ा होगा। ये जो आप देख रहे हो ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है जो कि आप लोगों ने अपने क्लास 9 या क्लास 10 में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरल टिश्यूज़ जो रहते हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं मेजरली, और इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारे बॉडी में कंट्रोल करने का। बहुत सारी चीज़ें जो कि क्या चीज़ रहती है, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर विश, जिसको हम लोग इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो उन चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जो न्यूरल टिश्यू है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण वो हमारे बॉडी को सबके साथ मिलजुल करके एक कोऑर्डिनेशन वे में चलाते हैं। इसी के कारण न्यूरल टिश्यू को कहा जाता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये मैंने आगे चल के आप समझाया। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, उसके बाद हम लोग डायग्राम को पढ़ते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सेज टू चेंजिंग कंडीशन। इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में न्यूरॉन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो जो पर्सन होगा उसके बॉडी में कंट्रोल उसका किसी के भी साथ कोई भी कंडीशन में वो अच्छे तरीके से नहीं होगा। साथ ही साथ उसका जो बॉडी में जो भी फंक्शनिंग ऑर्गन्स है वो भी डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो भी डिसेबल हो जाते हैं, जिसके कारण द neural tissue is very very important and the neuron being its unit is also very important. Neuron is the unit of neural system are excitable cells. न्यूरॉन जो रहता है वो क्या होता है, न्यूरल सिस्टम का यूनिट होता है। उन्हीं के जरिए वो क्या होते हैं, बने हुए रहते हैं। और वो क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब ये होता है मैम कि वो क्या करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे शब्द में इम्पल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बेसिकली इतना बड़ा डायग्राम है, ठीक है। हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसका ऊपरी भाग जो होता है, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ये सेल की तरह स्ट्रक्चर है, जिसका ये जो ऊपरी वाला भाग है वो क्या है, थोड़ा सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, इस तरीके से रहेगा। और कोई स्ट्रक्चर जैसे स्क्वायर हो गया ये सारी चीज़ों में नहीं होता, सर्कुलर फॉर्म में मेजर में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़, अब मैं बताती हूँ क्या क्या है। ये जो आप रेड कलर का सबसे बड़ा देख रहे हो वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये जो जहाँ पे ये इस तरीके से प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। और इससे जो एक्सटेंशंस निकलते हैं उनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे जो लार्जर डॉट है बेटा उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन जो स्मॉलर डॉट्स जो आपको दिख रहा है, रेड बड़े डॉट्स स्मॉलर है, उसको न्यूक्लियस ग्रैन्युल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये जो सर्कुलर पार्ट है जो कि यहाँ तक है, ठीक है, ये वाले पार्ट तक है। जब ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है उससे पहले जो सर्कुलर पार्ट ऑफ अ सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसकी स्टार्टिंग जो रहती है एक स्ट्रक्चर से रहेगी, ठीक है। जब ये वाला स्ट्रक्चर जब रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो उस कर्व को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिल लॉक। मतलब कि जहाँ से एक्सॉन का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है उसको एक्सॉन हिल लॉक कहते हैं, ठीक है। अब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो एक्सटेंड करता है पूरे एंडिंग तक, और उसमें सेचुअन सेल्स प्रेजेंट रहता है। ये जो सेल्स देख रहे हैं बाहर की ओर
इसको सेचुअन सेल्स बोलते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं माइलिन सीट, जो कि एक तरीके का इंसुलेटर होता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है। जैसे कि फैट हमारे बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है, उसी तरीके से माइलिन सीट जो है वो भी क्या करते हैं, न्यूरॉन में इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब से एक्सॉन हिल-लॉक शुरू हुआ है, यहाँ एक फाइब्रस प्रेजेंट है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जहाँ जहाँ सेचुअन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है एक्सॉन में, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो लंबाई में, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं उस स्ट्रक्चर को। और साथ ही साथ जहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नोड्स ऑफ रैनवायर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो नोड्स ऑफ रैनवायर और सेचुअन सेल्स कंसिस्ट करते हैं एक एक्सॉन, ना कि एक साइटोन, ये भी आपको याद रखना है। जब एंडिंग आ जाता है एक्सॉन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, और अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच्ड करता है, तो उस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनफेस। ठीक है, यही था इसका डिस्क्रिप्शन। आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, अब मैं बताऊँगी कि स्ट्रक्चर्स क्या है, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या चीज़ से बने हुए हैं। न्यूरॉन जो रहता है वो दो चीज़ कंसिस्ट करता है, एक तो सेल का बॉडी, ठीक है, जो मैंने बताया सर्कुलर भी हो सकता है, स्पेरिकल भी, ओवल स्ट्रक्चर, बट मेजरली वो राउंडेड स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट रहेगा। उसको हम लोग सेल बॉडी या फिर साइटोन कह के भी डिनोट करते हैं। और न्यूराइट्स मतलब क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये जो साइटोप्लाज्म हुआ, ये एक सेल, इसका साइटोप्लाज्म से जो एक्सटेंशन निकला उसको हम लोग न्यूराइट्स कहते हैं। और ये जो न्यूराइट्स है वो क्या क्या होंगे, दैट इज़ डेंड्राइट्स, क्योंकि वही तो निकले हैं, और एक्सॉन। यही दो चीज़ें क्या है, निकले हैं साइटोप्लाज्म से, इसलिए इनको न्यूराइट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि व्हाट आर न्यूराइट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स आर न्यूराइट्स कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट इज डेंड्रॉन। जब भी क्या होता है कि मैसेजेस आते हैं तो उनको हम एक स्टिमुली कहते हैं एक बायोलॉजिकल टर्म में। तो जो डेंड्रॉन होता है वो क्या करता है, ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा था, इसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। ये क्या करेगा, रिसीव करता है स्टिमुली को, एक्सटर्नल मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, पहले तो वो डेंड्राइट से पास होते हैं, उसके बाद वो डेंड्रॉन में जाते हैं, वो रिसीव करता है, तभी वो क्या होता है कि एक साइटोप्लाज्म में आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आता है, देन न्यूक्लियस में जाता है। और डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। ये जितना ज़्यादा घना होगा और जितना ज़्यादा बिखरा हुआ होगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया को। नेक्स्ट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो नर्व एंडिंग होता है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनका काम ये रहता है कि जो न्यूरॉन में जो सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी इम्पल्स हैं, हालांकि वो न्यूरॉन में फ़्लो कर रहा है तो उसको हम लोग नर्व इम्पल्स कहेंगे। जो भी फ़्लो कर रहे हैं उसको वो किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ केमिकल इम्पल्स में। उसको, उस मैसेज को एक केमिकल इम्पल्स में वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ बंडल ऑफ न्यूरॉन कवर्ड बाय इंसुलेटर्स आर नोन एज नर्व। जब बंडल ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है, ये बेसिकली मेजर तो साइटोन और एक्सॉन होता है एक न्यूरॉन का। तो जो साइटोन और एक्सॉन है उसको कवर किया हुआ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर किसको कहा जा रहा है, दैट इज़ सेचुअन सेल्स जो सिक्रीट करते हैं माइलिन सीट को, उसको इंसुलेटर्स कहा गया है। अगर वो क्या है, बंडल्स में प्रेजेंट है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं मैम, दैट इज़ नर्व। ठीक है, नेक्स्ट इज सेचुअन सेल्स। सेचुअन सेल्स का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग न्यूरीलेमा कहते हैं। जो सेचुअन सेल होगा ना, उसका जो कवरिंग होगा ना, उसको हम लोग न्यूरीलेमा कहते हैं। अब वर्क ऑफ अ नर्वस सिस्टम मैंने पहले ही बता दिया। वर्क ऑफ अ नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि फंक्शन नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट इज़, अब जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ न्यूरोगिलियल सेल्स। माइक्रोगिलियल एंड न्यूरोगिलियल सेल्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। न्यूरोगिलियल सेल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के सपोर्टिंग सेल्स रहते हैं विच इज़ फाउंड अलॉन्ग विद द नर्व सेल्स के अलॉन्ग वो भी पाए जाते हैं, जिनका काम यही रहता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द नर्व सेल्स। ये न्यूरोगिलियल सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मैम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं नर्व सेल को एक्सटर्नल मैसेजेस से, एक्सटर्नल एजेंट से, बहुत सारे वायरसेस से, उनसे लड़ने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अगर मान लेते कभी न्यूरॉन में कोई पार्ट उसका एक्सॉन डैमेज हो गया तो उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ सपोर्ट भी करते हैं। जो ये न्यूरॉन होता है जो कि क्या होता है, आधा हिस्सा कंसिस्ट करता है एक नर्व का। मैंने बोला कि बंडल ऑफ न्यूरॉन विच इज़ कवर्ड विथ माइलिन सीट या इंसुलेटर्स उसको नर्व कहते हैं, लेकिन नर्व में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स के साथ साथ अलॉन्ग विद द न्यूरॉन न्यूरोगिलियल सेल्स भी एक पार्ट की तरह प्रेजेंट होता है। और वो कितना भाग में प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 50% न्यूरोगिलियल सेल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरॉन जो होता है उसमें सेंट्रियल एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग सेल के चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आप बस इतना याद रखो कि जो सेंट्रियल होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और इनमें कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। निसल्स ग्रैन्युल्स जो मैंने रेड डॉट से दिखाया था, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से ये बने हुए रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, और राइबोसोम का भी वही काम है, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ जंक्शन। दो तरीके के जंक्शन होते हैं। मैंने आपको जो बताया कि एक न्यूरॉन का एंडिंग जो रहता है वो अगर दूसरे के साथ अटैच्ड है, दूसरे के साथ एक का नर्व एंडिंग, अगर दूसरे के साथ एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन जुड़ने वाला है, एक जंक्शन फॉर्म करने वाला है, इसमें इम्पल्स दैट इज सिग्नल्स फ्लो होने वाला है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अगर जंक्शन बनाता है तो उसको सिनफेस कहते हैं। लेकिन अगर एक न्यूरॉन है, ठीक है, और वो मसल्स के साथ क्या कर रहा है, जंक्शन बनाने वाला, उसको क्या करता है, सिग्नल्स पास कराने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज निसल्स ग्रैन्युल्स। अब निसल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द सेल बॉडी एंड द डेंड्राइट्स, वो एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर द न्यूरल टिश्यू। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू।